अनाथ बेटी पर अत्याचार। चंबा की हरी भरी वादी में घनश्याम और उसका भाई कृष्ण मोहन का टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस था। उनकी कई बसें चलती थीं। अब वे एक नई ब्रांच खोलने को थे। घनश्याम, आज हमारी कंपनी में पार्टी आने वाली है। हम उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये डील पक्की हो जाएगी तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भैया, वैसे भी अभी मार्केट में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। एक दिन कृष्ण मोहन और उनकी पत्नी कार से जाते हैं। वहां अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राखी था। अब वह अपने चाचा घनश्याम के पास रहने लगी। राखी की चाची आरती बहुत अत्याचारी स्वभाव की थी। आरती खुश होकर मन ही मन में कहने लगी, मजा आ गया, इतनी सारी संपत्ति भी हमें मिल गई और साथ में एक नौकरानी भी। घनश्याम तो बाहर अपने काम पर चला जाता तो आरती उस बेचारी राखी पर बहुत जुल्म करती। बड़े अंधेरे ही उसको जगा देती और कहती, चल उठ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके नाश्ता भी बना ले। राखी अभी छोटी थी, वह अच्छा नाश्ता नहीं बना पाती तो आरती उसकी खूब पिटाई लगाती और उससे कहती, केवल बैठे बैठे खाने भर की है। हाँ, हमने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है? कोई बढ़िया चीज खाने के लिए आती तो वह अपनी बेटी रोली को दे देती और कहती, लो बेटी रोली, सेब खा लो, तुम तो बहुत दुबली होती जा रही हो। राखी यह सब देखकर ललचाती और कहती, चाची मुझको भी दे दो थोड़ा सा। चल हट, इतना फालतू नहीं भरा पड़ा है हमारे यहाँ। हाँ, तो फिर मैं कोई काम नहीं करूंगी। इस बात पर आरती ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। उसी समय घनश्याम आ गया। उसने यह देखा तो कहा, अरे, उस बेचारी बच्ची को क्यों मारती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी कितनी बड़ी संपत्ति हम लोग लिए बैठे हैं। भगवान से डरो। जाओ जाओ, तुम डरो भगवान से। अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं तो तुम चुप बैठो। हाँ। घनश्याम परेशान होकर वहां से चला गया, लेकिन आरती तो अब राखी से चिढ़ गई थी। उसने राखी से कहा, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, नहीं तो जब तक तू यहाँ रहेगी ना, यह तेरा चाचा रोज मुझसे लड़ाई किया करेगा। आरती डरने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि घनश्याम राखी की संपत्ति उसको दे दे। वह बहुत लालची थी, इसलिए दिन रात तरकीब लगाने लगी। एक दिन एक बाजीगर खेल दिखाने आया। उसने कहा, मुझे एक बच्चे की तलाश है जो मेरे साथ काम कर सके। आरती ने उस बाजीगर से राखी का सौदा कर लिया। आरती बोली, मैं 2 लाख रुपए लूंगी, तुम इसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाना, आसपास नजर भी मत आना। बाजीगर ने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर मुंबई चला जाऊंगा। अब आरती सोचने लगी कि राखी को वह बाजीगर के हाथों किस प्रकार सौंपे। उसको यह मौका भी मिल गया। शहर में मेला लगता था। आरती राखी से बोली, चल राखी, तुझे मेला दिखाने ले चलूं। चाची, आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया, आज मुझे मेला दिखाओगी? हाँ, तू क्या मेरी बेटी नहीं है? अब मैं तुझे खूब प्यार करूंगी। वह राखी को लेकर मेले में गई। वहां उसको खूब मिठाइयां खिलाई और झूले पर भी बिठाया। राखी झूला झूलने लगी तो आरती वहां से गायब हो गई। असल में उसने तमाशा दिखाने वाले को 2 लाख रुपए लेकर राखी को उसे बेच दिया था। झूले से जैसे ही राखी उतरी, बाजीगर ने उससे कहा, चलो, तुम्हारी चाची ने तुमको बुलाया है। बाजीगर उसको अपने साथ मुंबई ले गया। तेरी चाची ने तुझको 2 लाख रुपए में मुझको बेच दिया है। अब तू करतब सीख। यह सुनकर तो राखी रोने लगी। मुझे रस्सी पर चढ़ने से डर लगता है, मुझे चोट लग जाएगी, मैं नहीं कर सकूंगी। इस बात पर बाजीगर ने उसकी बहुत पिटाई लगाई और कहा, अरे, मैंने भरपूर रुपए दिए हैं, अब
तू मेरी गुलाम है, तुझे मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिटाई के डर से अब राखी करतब सीखने लगी। करतब करते करते कई बार उसको चोट भी लग जाती। फिर वह अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। हे भगवान, मेरा इससे पीछा कब छूटेगा? ये तो कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो 2-2 दिन खाना भी नहीं देता है। अब तो राखी ने कई हैरत अंगेज करतब सीख लिए थे। रस्सी पर चलना, सिर पर गगरी रखकर रस्सी पर चलना। अब बाजीगर उससे खुश रहने लगा। अरे वाह, तेरी वजह से मेरी बहुत आमदनी होने लगी है। एक दिन राखी अपने करतब दिखा रही थी। भीड़ लगी हुई थी। तभी उधर सड़क पर से एक कार निकली। उसमें से एक आदमी ने उसे करतब करते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह आदमी बाजीगर के पास आया और बोला, ये लड़की तुम्हारी है? हाँ हाँ, देखो मेरा नाम अजीत है, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, मैं इसे ट्रेनिंग दूंगा और इसे फिल्म में काम दूंगा। ये बहुत अच्छा काम करेगी तो तुम्हें भी ढेर सारे रुपए मिलेंगे। बाजीगर खुश हो गया और बोला, अरे ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है, आप इसको ले जाओ, भला मुझे और क्या चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझको भी 4 पैसे मिलेंगे। प्रोड्यूसर अजीत के कोई बच्चा नहीं था। इतनी प्यारी बच्ची को वह गोद लेना चाहता था। उसने बाजीगर को पैसे देकर उस लड़की को गोद ले लिया। अब तो राखी के ठाठ हो गए। प्रोड्यूसर अजीत अपनी टीम से कहता है, अगला शूटिंग स्पॉट हमारा खूबसूरत प्लेस चंबा होगा। फिर शूटिंग के लिए जिस खूबसूरत जगह पर वे गए, उस जगह को देखकर राखी चौंक पड़ी। उसे वह जगह जानी पहचानी लगी। वह खुशी से बोली, अरे ये तो मेरा ही गांव है, यहाँ मेरे चाचा चाची रहते हैं। अरे तो क्या तुम बाजीगर की बेटी नहीं थी? नहीं। अजीत आश्चर्य में रह गया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, तब तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये बताओ तुम कहाँ पर रहती थी? राखी भागकर अपने चाचा घनश्याम के घर में गई। पीछे पीछे प्रोड्यूसर अजीत भी गए। घनश्याम ने जब राखी को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने राखी को गले से लगा लिया और बोला, राखी तुझको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बच्ची, थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तुझको तो ढूंढते ढूंढते हम थक गए। बेटी तू कहाँ चली गई थी? तेरी चाची ने बताया कि तुझे मेले से कोई किडनैप करके ले गया था। अजीत ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया और कहा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तुम्हारी पत्नी ने इसको एक बाजीगर के हाथ में बेच दिया था। बाजीगर इसको करतब सिखा रहा था, तभी मेरी नजर इस पर पड़ गई। लड़की टैलेंटेड थी तो मैंने इसको गोद ले लिया है। क्या? यह सुनते ही घनश्याम तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। वह आरती से बोला, तेरे कर्मों के कारण आज ये दशा है। इस बीच में घनश्याम को बहुत घाटा हो गया था। अब वे लोग बहुत गरीब हो चुके थे। आरती अब अपने कर्मों पर पछतावा कर रही थी। उसने देख लिया था कि एक अनाथ लड़की आज लाखों की दौलत से खेल रही है और वह खुद गरीब हो चुकी है।